जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये डायलॉग आपने एक फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन ये डायलॉग आज बिल्कुल फिट बैठता है आतंकी हाफिज सईद पर। वो हाफिज सईद जो भारत में मोस्ट वांटेड है, जो भारत का गुनहगार नंबर 1 है और जो सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है। वो हाफिज सईद जिसके हाथ भारत में कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। मुंबई में साल 2008 में एक बड़ा हमला हुआ था और उस हमले का आरोप सीमा पार बैठे हाफिज सईद पर लगा था। आरोप यह थे कि हाफिज सईद ने ही उस पूरी साजिश का ताना बाना बुना है। उसी हाफिज सईद के घर के बाहर एक बड़ा धमाका पाकिस्तान में हुआ है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या हाफिज सईद का कोई दुश्मन है जो उसके खिलाफ अब साजिश कर रहा है? क्या हाफिज सईद खुद आतंक को बड़ा बनाते बनाते आतंकियों के निशाने पर आ गया है? खैर, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक चश्मदीद का बयान जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मारते। इस हमले को लेकर कई तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दावा है कि धमाके के लिए विस्फोटक को एक बड़ी गाड़ी में लाया गया था, उसी गाड़ी में धमाका भी किया गया और जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर करीब 4 फीट का गड्ढा हो गया। धमाके में 2 लोगों की जान गई और 14 के करीब घायल भी हुए। लेकिन जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहीं पर हाफिज सईद का घर है। हालांकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर हाफिज सईद के 1-2 ठिकाने नहीं, कई ठिकाने हैं। कई बार वो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। कभी वो घनी आबादी वाली एरिया में वो रहता है तो कभी लाहौर में। खैर, आतंकी है, उसे भी डर है, इसीलिए वो शायद ठिकाने बदलते रहता है। अब इन सब के बीच सवाल यही है कि जो धमाका हुआ है, जिस जगह पर यह धमाका हुआ है, क्या वहां पर धमाका इसलिए किया गया ताकि हाफिज सईद को निशाना बनाया जा सके? क्या हाफिज सईद अब आतंकियों के खुद निशाने पर आ गया है? वो हाफिज सईद जो आतंकियों को बढ़ावा देता रहा है। खैर, इन सब से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि आखिरकार ये हाफिज सईद है कौन, कहां पैदा हुआ, क्या करता है और इसका संगठन क्या क्या है। ये सारी जानकारी बहुत अहम हो जाती है भारत के नागरिक के हिसाब से। सबसे पहले आपको बताते हैं हाफिज सईद का पूरा ताना बाना, पूरा काला चिट्ठा। नाम हाफिज मोहम्मद सईद, पिता कमालुद्दीन, जन्म 10 मार्च 1950, जन्म स्थान सरगोधा पंजाब पाकिस्तान, राष्ट्रीयता पाकिस्तानी, काम दहशतगर्दी, संगठन जमात उल दावा और लश्कर तैयबा। तो हाफिज सईद 1950 में जन्मा, बड़ा हुआ और उसके बाद से इसका एक ही काम रहा है, वो है आतंकियों को बढ़ावा देना, दहशतगर्दी करना, और कुछ जानता भी नहीं है। और सभी ये जानते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को पनाह कौन देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। खैर, अब आपको हम बताते हैं कि भारत में हाफिज सईद क्या क्या हमले कर चुका है, क्या क्या उसने साजिश किया है, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि जो साजिश हाफिज सईद ने की है वो कोई छोटी मोटी साजिश नहीं रही। दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। जुलाई 2006 मुंबई लोकल में सिलसिलेवार धमाके हुए, इसका आरोपी भी हाफिज सईद रहा। नवंबर 2008 मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, इस हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद रहा। ये जो 3 आपको हमने बड़े धमाके, बड़े हमले बताए हैं, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो हम बात करें मुंबई में हुए लोकल की, या फिर हम बात करें मुंबई में साल 2008 में हुए बड़े हमले की बात, तीनों में काफी नुकसान हुआ था। और इन सबका आरोपी एक ही है, भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद, जो सीमा पार बैठकर साजिश करता है। हालांकि भारत की तरफ आने की उसकी हिम्मत भी नहीं है, अपने चेले चपेटों को वो भेजता रहता है। खैर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब उसका जो चेहरा है वो भी कई बार सामने आ चुका है, उसका जो दोहरा रवैया है वो भी सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने
हाफिज सईद के जो दोनों संगठन हैं उस पर तो बैन लगा दिया गया, कई बार पाकिस्तान पर दबाव भी पड़ा। अब दबाव पड़ा तो हाफिज सईद की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन वो गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं और जो सजा के ऐलान में वो कहीं ना कहीं दिखावा रहा और कुछ नहीं रहा। हाफिज सईद को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान में भले रहता है लेकिन पाकिस्तान में ठिकाने बदलता रहता है, कभी बहावलपुर, कभी लाहौर, तो कभी ऐसी घनी आबादी में चला जाता है जहां पर उसे कोई जल्दी आइडेंटिफाई ना कर पाए, क्योंकि भीड़ इतनी होती है तो मुश्किल होता है कई बार ऐसे चेहरे को आइडेंटिफाई कर पाना। खैर, अब जो आज सिलसिला हुआ है, जो धमाके हुए हैं हाफिज सईद के घर के बाहर, तो यहां पर सवाल यही उठने लगा है कि क्या हाफिज सईद अब खतरे के बीच आ चुका है? क्या हाफिज सईद के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या हाफिज सईद ने जो गुनाह किए हैं उसके लिए उसी का कोई दुश्मन अब पाकिस्तान में घूम रहा है? सवाल बड़ा है और जायज भी।